नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया है और ये आदेश दिया गया है देशद्रोह कानून को लेकर 124A को लेकर। आपको बता दें कि कोर्ट ने एक ऐतिहासिक अंतरिम आदेश दिया है और इसके मुताबिक अब देश में जब तक सरकार इस कानून को लेकर फैसला नहीं ले लेती है तब तक कोई भी नया देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा और जो मामले चल रहे हैं उनकी सुनवाई पर भी स्टे लगा दिया गया है और जो लोग इस आरोप के तहत आरोपी बनाए गए हैं और वो जेल में हैं उनकी बेल पर भी जल्द सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 10 याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और इन सभी याचिकाओं में यह कहा गया था कि ये जो देशद्रोह का जो कानून है इस कानून को हटा देना चाहिए और इस कानून की अगर बात करें तो ये अभिव्यक्ति की आजादी के कहीं ना कहीं खिलाफ जाने वाला कानून है और लगभग 150 सालों से ये अंग्रेजों का जो कानून है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून को हमारे कानून में रखा गया है तो इसे हटा देना चाहिए। तो इन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी जिसमें मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना थे, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की ये बेंच थी और इसने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। आपको बता दें कि लगभग कुछ महीनों से इस मामले पर सुनवाई चल रही थी और केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर हलफनामा दायर करते हुए ये कहा था कि इस कानून को लेकर काफी गंभीरता से केंद्र सरकार विचार कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कानून को लेकर विचार कर रहे हैं और लोगों की आजादी के पक्ष में केंद्र सरकार भी है, यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी और सोचने की आजादी के पक्ष में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है और इसी को लेकर इस सुनवाई जो है ये आगे चली थी और कोर्ट ने आज ये एक ऐतिहासिक अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक सरकार इस पर फैसला नहीं ले लेती है तो देशद्रोह के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये कानून लाया गया था अंग्रेजों के वक्त का कानून है। ये अंग्रेज उस वक्त इस कानून का इस्तेमाल हिंदुस्तानियों के खिलाफ करते थे। अंग्रेजों ने इस कानून को इस तरह से बनाया था कि जो भी भारतीय अंग्रेज सरकार के खिलाफ या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बोलता उसके ऊपर ये कानून लगाकर उसे जेल में डाल दिया जाता था। तो अंग्रेज चले गए, अंग्रेज चले जाने के बाद भी ये कानून बरकरार रहा और इस कानून को लेकर कई मौकों पर चर्चा होती रही कि लोकतंत्र में क्या ऐसे कानून की जरूरत है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जो राष्ट्र हैं उन्होंने भी इस कानून को अपने देश से हटा दिया है। तो ये भी सवाल उठ रहा था कि क्या भारत में इस कानून को रखना चाहिए और इसी के तहत ये जो याचिकाएं थी वो दायर की गई थी और इन याचिकाओं पर सुनवाई लगातार हो रही थी। आज जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अपराध दर्ज होने से नहीं रोका जा सकता, ऐसे जो अपराध है उन्हें दर्ज नहीं किया जाता है। कानून के प्रभाव पर रोक लगाना सही नहीं हो सकता है, इसके लिए जांच के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए। मामला तभी दर्ज हो जब कानून के तहत मानकों के अनुरूप हो। तुषार मेहता ने आगे कहा कि देशद्रोह के लंबित मामलों की गंभीरता का पता नहीं है, इसमें शायद आतंकी या मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल हो। वे कोर्ट में विचाराधीन है और हमें उनके फैसलों का इंतजार करना चाहिए। तो आगे उन्होंने एक और चीज कही कि संविधान पीठ द्वारा बरकरार रखे गए देशद्रोह के प्रावधानों पर रोक लगाने के लिए आदेश देना सही तरीका नहीं हो सकता है। साथ ही ये भी कहा गया था कि ऐसे ये जो कानून है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसके लिए एक रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए और जो SP लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनके कहने के बाद, उनके आदेश के बाद ही मामला देशद्रोह का दर्ज किया जाए। ऐसी जानकारी
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि आप विचार करिए, जो आप जिस इस कानून को लेकर जो आप विचार कर रहे हैं, और तब तक आप जब तक आप विचार कर रहे हैं तब तक हम अंतरिम आदेश देते हैं कि जो मामले अगर इसके आगे मामले दर्ज नहीं होंगे देशद्रोह के, और जो मामले चल रहे हैं जो लंबित हैं उन पर भी एक तरह से स्टे लगा दिया गया है, और जो लोग इस आरोप के तहत गिरफ्तार किए गए हैं उन सभी लोगों को बेल देने का निर्णय कोर्ट जल्द से जल्द किया जाए, ऐसा भी कहा गया है। 10 याचिकाएं दायर की गई थी और इन 10 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में पेश हो रहे थे, और 9 तारीख को जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी तो उस वक्त जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने ये कहा था कि सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन कपिल सिब्बल ने सरकार की इस बात का विरोध किया था। कहा था कि कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनको लेकर सरकार ने ये कहा था कोर्ट में कि वो विचाराधीन है, लेकिन वो अभी तक विचाराधीन ही है। तो इस तरह की बातें कही गई थी, और इसके बाद लगातार इस पर सुनवाई हो रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कल जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख लगभग साफ कर दिया था। कल सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप हमें बताएं कि आप अगर विचार कर रहे हैं तो क्यों ना, जब तक आप विचार कर रहे हैं तब तक हम इस कानून पर एक तरह से स्टे लगा दें, नए कानून जो है वो नए आरोप दर्ज होने का मौका हम नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कहा था वो कहीं ना कहीं आज उसे दोहराया है, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आज अंतरिम आदेश देते हुए ही सही सुप्रीम कोर्ट ने एक आधिकारिक मोहर लगा दी है कि इस कानून को लेकर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, और जब तक आप विचार कर रहे हैं तब तक हम इन कानूनों पर स्टे लगा देते हैं। 9 मई को जो हलफनामा दायर किया गया था, नया हलफनामा था सरकार की तरफ से, उसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि कानून पर दोबारा विचार सरकार कर रही है, और फिर सरकार ने कहा कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सरकार के सर्वोच्च स्तर पर खुद प्रधानमंत्री हर नागरिक की स्वतंत्रता और मानव अधिकार की रक्षा का समर्थन करते हैं। सरकार इस बात को भी जानती है कि राजद्रोह कानून को लेकर न्यायविदों और दूसरे बुद्धिजीवियों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। सरकार इन सभी विचारों का आदर करती है। सरकार लेकिन देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए इस तरह का कानून भी जरूरी है। सरकार सभी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह के कानून की वैधता पर सुनवाई ना करे। तो जो 9 तारीख को जो हलफनामा दायर किया गया था सरकार की तरफ से, उसमें यह कहा गया था कि सरकार इस पर विचार कर रही है, और सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की स्वतंत्रता और मानव अधिकार की रक्षा करने का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए इस तरह का कानून भी जरूरी है। और सभी परिस्थितियों को देखकर सरकार ने कहा था कि वो निर्णय लेगी, और सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया था कि राजद्रोह के इस कानून की वैधता पर सुनवाई ना हो। यानी कि सरकार एक तरह से चाहती थी कि इस वैलिडिटी वाले जो याचिका चल रही है उस पर सुनवाई ना की जाए। और इससे पता चलता है कि किस तरह से सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से ये कह रही है कि वो लोगों के अधिकारों की भी चिंता कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि सरकार किस तरह से ये बताने की कोशिश कर रही है कि देश की अखंडता को लेकर सरकार को चिंतित रहना चाहिए, और इसी के चलते इस कानून की वैधता वाली जो हियरिंग है इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरह से कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था, और इस मामले को लेकर लगातार अलग अलग जो विचार हैं लोगों के वो भी सामने आ रहे थे। कल हमने भी एक लाइव किया था और इसमें हमने किस तरह बताया था कि किस तरह से इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इस मामले में जो वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने भी सरकार की बातों का विरोध किया था। सबसे पहले जो ये कहा गया था कि सुनवाई ना की जाए तो इस
उसका विरोध, सुनवाई टालने वाली जो बात थी उसको लेकर कपिल सिब्बल ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि देश और सरकार अलग अलग है, देश की अखंडता का सवाल उठाकर मामले को उलझाया जा रहा है। सिब्बल ने यह भी कहा कि मामले में कोई नया कानून संसद में लंबित नहीं है, सरकार पुराने कानून पर ही विचार कर रही है, इस आधार पर सुनवाई रोकना सही नहीं है। जो हलफनामा दायर किया गया था, उस हलफनामे में समय देने के पक्ष में कोर्ट है, लेकिन जो बातें कही गई थी एसजी की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं असहमति चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने जताई थी। उन्होंने कहा था कि हलफनामे में लिखा गया है कि मामला खुद प्रधानमंत्री के संज्ञान में है, पीएम लोगों के अधिकारों को प्राथमिकता देने के पक्ष में है, सरकार मामले में व्यक्त किए जा रहे सभी विचारों से अवगत है और हम इसे मानने को तैयार हैं कि सरकार विषय को गंभीरता से देख रही है। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि लेकिन हमें यह भी देखना है कि बेवजह मुकदमों से लोगों को कैसे बचाया जाए। उस दिन अटॉर्नी जनरल ने बताया था कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी पर भी केस, राजद्रोह का केस दर्ज हो गया था। यानी कोर्ट का यह कहना है कि आप विचार कर रहे हैं, अच्छी बात है, विचार करिए, लेकिन हमें यह भी देखना है कि बेवजह मुकदमे जो है वो दर्ज ना हो। भारत की अगर बात करें तो भारत में, हमारे देश में राजद्रोह लगाने का एक पैटर्न शुरू हो चुका है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है या फिर किसी पार्टी के खिलाफ बोलता है तो आजकल उनके ऊपर राजद्रोह जैसा गंभीर कानून लगा दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने जिस बात की चर्चा की वो नवनीत राणा वाला जो मामला हाल ही में हमने देखने मिला था, जब नवनीत राणा को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस ने उनके ऊपर राजद्रोह का मामला दर्ज किया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो कानून है उसका गलत उपयोग किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार का एग्जाम्पल दिया और ये बताया कि किस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने के नाम पर राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन ऐसा देखा गया है कि हर राज्य की सरकार इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है और इस कानून को अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों का मुंह बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 1.5 साल पहले के आसपास HW न्यूज नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर विनोद दुआ जी, स्वर्गीय विनोद दुआ जी, उनके ऊपर भी राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था और ये बीजेपी के एक नेता की तरफ से मामला दर्ज किया गया था और उसके अंदर ऐसे तत्व बताए गए थे जो कानून में अगर देख लिया जाए तो राजद्रोह के परिभाषा में फिट ही नहीं होता है। फिर भी हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने मामला दर्ज किया और मामले को लेकर लगातार विनोद दुआ को फोन करके बुलाया जा रहा था। हालांकि उनकी उम्र का लिहाजा करना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से उस वक्त बार बार विनोद दुआ को कॉल आ रहा था। लेकिन HW न्यूज नेटवर्क और विनोद दुआ जी दोनों ने ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त वो जो हमारी एप्लीकेशन थी उस एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए जो FIR थी हिमाचल प्रदेश के कुमारसैन पुलिस स्टेशन की, उस FIR को रद्द करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी अपने आदेश में एक अहम टिप्पणी की थी और ये कहा था कि ऐसा मामला दर्ज करते वक्त देखना चाहिए कि जिस इंसान के खिलाफ आप मामला दर्ज कर रहे हैं वो इंसान कौन है, उसकी सोसाइटी में क्या अहमियत है और उनकी बात जो है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ इस तरह के भी ओरल मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशंस दिए गए थे कोर्ट की तरफ से कि मामला दर्ज करने से पहले पुलिस को सोचना चाहिए। विनोद दुआ एक छोटी शख्सियत नहीं है, काफी बड़ी शख्सियत है और विनोद दुआ पिछले लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और वो देश के खिलाफ ऐसी कोई भी बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो उस वक्त भी इस कानून का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह से छोटी छोटी शिकायतों पर ये FIR जो है वो दर्ज की जाती है। तो इसी को लेकर ये 10 याचिकाएं भी दायर की गई थी और लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा अब कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उस राह पर कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहा है जहां पर इस कानून को या तो बहुत ही नैरो डाउन किया जाए या तो फिर इस कानून को
के हटने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है कि सेक्शन 124A पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और अब इस कानून के तहत कोई भी नया मामला दर्ज नहीं होगा, नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अब जब सरकार ने ये कहा है कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है, तो देखना जरूरी है कि सरकार को विचार करने के लिए अब और कितना समय चाहिए, सरकार और कितने वक्त तक इस पर समय लेगा। लेकिन अब बॉल सरकार के पक्ष में है, क्योंकि जब तक सरकार इस पूरे मामले को लेकर अपना रुख साफ नहीं कर देती है, तब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देश में कोई भी राजद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल इस लाइव में इतना ही। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश को लेकर, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें।